एक बार की बात है, एक गांव में एक धनीराम सेठ जी हुआ करते थे। पेशे से सुनार थे और आसपास के गांव के लोग, उनके गांव के लोग उनसे आके आभूषण, गहने, हीरे, जवाहरात, सोना चांदी सब खरीदा करते थे। उनके पड़ोस में एक रमेश जी रहते थे, जिनकी बेटी की शादी 2-3 दिन के बाद थी। रमेश जी ने धनीराम जी को बोला कि अगर उनकी बेटी का नौला का हार तैयार हो गया है तो वो घर ले आए, शाम को घर से ले जाएंगे। धनीराम जी ने वैसा ही किया। दोपहर के खाने के वक्त जब वो घर आए तो नौलखा हार लेके आए और अलमारी में रखते हुए अपनी बीवी शांति को बोला, शांति, शाम को रमेश जी आएंगे, चाय पानी जरूर पिलाना और उन्हें हार दे देना। ये कहकर वो चले गए। अब शांति देवी जैसे ही रमेश जी आए, चाय पानी के बाद अलमारी खोली कि मैं हार रमेश जी को देती हूँ, और जैसे ही खोली पाया, अरे हार नहीं है। हार पूरी अलमारी छान मारी, अलमार नहीं मिला। यहीं रमेश जी खड़े हुए, यह देख बोले, भाभी जी अगर हार नहीं मिल रहा है तो मैं बाद में आ जाता हूँ, मैं चलता हूँ। घबराई हुई शांति जी भागी, धनीराम सेठ जी को फोन किया, हार नहीं मिल रहा है, आपने कहाँ रखा था? मैंने पूरी अलमारी छान मारी है। भागे भाई घर आए, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, कहीं भी हार नहीं मिला। दोनों बैठे चिंतित, करे तो करे क्या। इन्हीं दिनों धनीराम जी ने अपने घर 10-12 मजदूर लगवाए हुए थे घर की मरम्मत के लिए। शक उन पर भी गया, मगर अब पकड़े तो पकड़े कैसे। शांति देवी ने सुझाव दिया कि हम इस बात को हमारे गांव के बुजुर्ग संतलाल जी के पास लेकर जाते हैं, उनके पास कोई ना कोई तरकीब जरूर होगी। संतलाल जी ने कहा कि 12 के 12 मजदूरों को मेरे घर के बाहर 9 बजे ले आना, मैं बता दूंगा कि चोरी किसने की है, तुम जाओ। संतलाल जी ने पूछा, अगर तुम में से किसी ने भी चोरी की है अभी आकर बता दो, वरना अगर मैंने चोर को पकड़ा तो बात थाने तक जाएगी। उनमें से कोई आगे नहीं आया। अब संतलाल जी ने अपनी जेब में से एक तिनका निकाला, अपने हाथ पे रखते हुए बोला, यह जादुई तिनका है, एक मंत्र बोलकर इस पे फूंक मार रहा हूं, मेरे हाथ से उड़कर ये तिनका चोर की दाढ़ी में जाके छिप जाएगा, ठीक है, और वही चोर होगा। यह कह के उन्होंने हाथ में फूंक मार दी। अब तिनका तो कोई जादुई था नहीं, क्योंकि तिनका कहीं गिर गया। लेकिन उन 12 के 12 मजदूरों में से एक आदमी बार बार अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो, जैसे तिनका उसी की दाढ़ी में आगे छुपा हो। यह देख शांति देवी, धनीराम जी और संतलाल जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस मजदूर को आगे बुलाया और कुछ धमकाया, और पूछताछ करने के बाद पता लगा कि चोरी उसी ने की थी। तो दोस्तों, चोर अपनी घबराहट और अपने डर से पकड़ा ही जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी चोरी हो, लेकिन डर और घबराहट को छुपा नहीं सकता। तो किसी ने सही कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है।